मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन के कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। एलएसी की झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। एएनआई की खबर के मुताबिक चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। 43 हताहतों में मरने वाले और घायल भी हैं। लद्दाख सेक्टर में भारत चीन तनातनी के बाद अलर्ट है। हिमाचल से सटे चीनी सीमा इलाकों में भी अलर्ट देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 20 जवान, भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। चीन के साथ झड़प में 20 जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। चीन के भी कई सैनिकों के मारे जाने की खबर मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ नेशनल एडिटर न्यूज 18 के शैलेंद्र बांगू जी जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? खबर तो आ रही है कि भारत के 20 जवान शहीद हो गए। बिल्कुल, ये बहुत अफसोसजनक खबर है। कल जो क्लैशेस हुए थे गोलान वैली में डी एस्केलेशन के दौरान, बातचीत के दौरान, उसमें अब खबर आ रही है, हालांकि एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि इसमें 20 से अधिक भारतीय जवानों की इसमें जान गई है, शहीद हुए हैं। और वहीं ये भी खबर इसमें आ रही है कि चीन की तरफ भी इसमें काफी नुकसान हुआ है। 43 कैजुअलिटीज बताई जा रही है, जिसमें मृतक भी शामिल है। हालांकि एग्जैक्ट फिगर इसमें नहीं बताई गई है, जो एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि ये बहुत गंभीर इस वक्त वहां पे हालात बने हुए हैं, तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। आज सुबह 7:30 बजे के बाद से ही लगातार भारत और चीन इस पर बातचीत कर रहे थे ताकि वहां पर टेंशन को कम किया जा सके। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर भी एक स्तरीय बैठक चल रही थी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर समीक्षा की गई हालात की। सीमा पर जो हालात बने हुए हैं चीन के साथ, वही चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि चीन ने गोलान वैली में एलएसी का सम्मान नहीं किया, जिस वजह से ये हिंसक झड़प हुई है। तो ऐसे में भारत ने भी साफ कर दिया है कि जो भी विकास की गतिविधियां भारत की होती हैं वो सीमाओं के अंदर होती है और भारत एक जिम्मेदार देश है। ऐसे में भारत ये भी उम्मीद करता है कि चीन जो विकास की गतिविधियां हैं वो अपनी तरफ करे, भारत के क्षेत्र में नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सेटबैक है भारत और चीन के संबंधों में, जहां पर इतने बड़ी तादाद में जवान शहीद हुए। शैलेंद्र, आप बात कर रहे हैं कि गालवन जो वैली है, बातचीत के दौरान चीन की फौज का भारतीय सेना पर हमला हुआ है और क्या जो चीनी सैनिक हैं उनके भी मारे जाने की खबर है? बिल्कुल, ये गोलान वैली में ही, गोलान एक ऐसी जगह है जहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले लगभग 1 महीने से। इसके अलावा पैंगोंग लेक के पास चल रहा है, फिंगर पॉइंट्स पे चल रहा है, और भी कुछ एक एरियाज में जहां पर गतिरोध चल रहा था। लेकिन गोलान वैली वहां है जहां पे अक्साई चीन के बिल्कुल पास में ये जगह है और वहां पर टेंशन को कम करने के लिए, हालांकि विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि 6 जून को कोर कमांडर लेवल पर जो चर्चा हुई थी उसमें सहमति बनी थी कि इसको ग्रेजुअली डीएस्केलेट किया जाएगा और वहां से फौजें कम की जाएंगी। तो उस प्रक्रिया का ही यह हिस्सा था जहां पर कल मीटिंग चल रही थी। लेकिन एकदम से चाइना ने अपना जो रुख है वो बदला और एलओसी का सम्मान नहीं किया और एक तरफा वहां पर बदलाव करने की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने जब हस्तक्षेप किया तो ये हिंसक झड़प हुई है। हालांकि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी ये घटनाक्रम क्या रहा है, इसको लेकर माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से भी एक औपचारिक बयान आएगा। उसमें ज्यादा क्लैरिटी हो पाएगी कि किन हालातों में वहां पे इस तरह के एक ब्रूटल झड़प हुई है दोनों देशों के बीच में और आगे का क्या रुख रहने वाला है। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि संप्रभुता और अखंडता को लेकर भारत इसकी रक्षा करता रहेगा, उसके लिए वो प्रतिबद्ध है। लेकिन ये भी साफ भारत ने कर दिया है कि भारत चाहता है कि भारत चीन सीमा पर शांति बनी रहे और बातचीत के जरिए ही सभी मसलों का हल हो। लेकिन अगर चीन का ये रवैया रहा तो आगे, लेकिन शैलेंद्र, अब बातचीत से बात आगे बढ़ चुकी है क्योंकि आए दिन झड़प हो रहे हैं और दोनों जो देशों की सेनाएं हैं तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तनाव कम नहीं हो रहा है। अब 1962 के बाद ये बहुत बड़ा हमला माना जाएगा। जाहिर तौर पर 1962 के बाद या यूं कहें 1975 के बाद से ही कोई हिंसक वारदात सीमा पर इस कदर नहीं हुई है कि किसी की जान गई हो। हालांकि आपको याद दिला दें कि मई के पहले हफ्ते में इस तरह की
खबरें सामने आई थी कि जहां पर दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, पथराव हुआ था, लाठियों से एक दूसरे पर हमला किया गया था, लेकिन उसमें किसी की जान नहीं गई। ये पहली बार है कि 20 से अधिक भारतीय सैनिकों का शहीद होना, और वहीं चीन की तरफ भी 43 के आसपास कुछ जख्मी हुए हैं और कुछ की मौत हुई है। हालांकि एक्चुअल फिगर अब तक नहीं है, ये असेसमेंट है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये चाइना और भारत के इतिहास में, चाइना और भारत के संबंधों में एक काला अध्याय जरूर बन गया है। क्या अब इसको लेकर सरकार कोई एक्शन प्लान बनाएगी शैलेंद्र, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, हमारे सैनिक मारे गए हैं, क्या अब कोई बदले की कार्रवाई, रिटेलिएशन देखने को मिलेगा भारत सरकार की तरफ से? देखिए, भारत सरकार बिल्कुल इस मामले पर अड़िग है, और भारत सरकार ने आज एक बार फिर विदेश मंत्रालय के बयान के जरिए साफ कर दिया है कि भारत दूसरों की जमीन पर जाकर गतिविधियां नहीं करता है। विकास की जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भारतीय सीमा के अंदर होते हैं, और भारत उसका सम्मान भी करता है, और दूसरे देश से भी उम्मीद करता है कि वो भी उसका सम्मान करे, वो भी इस तरह की गतिविधियां सिर्फ अपनी सीमा के अंदर करे, हमारी सीमाओं के अंदर घुसपैठ की कोशिश ना करे। हालांकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्योंकि डिमार्केटेड नहीं है और दोनों के परसेप्शन है वो अलग अलग है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके, इसलिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक दूसरे के सीमाओं में चले जाते हैं, लेकिन वो कभी हिंसक नहीं हुआ है। जब भी इस तरह की गतिविधियां हुई हैं या इस तरह के इंट्रूजन हुए हैं, उस वक्त बातचीत के जरिए और जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं उसके जरिए इनको हल करने की कोशिश की गई है। लेकिन कल की जो वारदात है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों इस कदर बहुत लंबे समय तक के लिए माना जा रहा है कि झड़प हुई है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जवान शहीद हुए हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाले वक्त में दोनों देशों के लिए, और माना यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार अब एक रोड मैप तैयार करेगी कि चीन से आखिर। शैलेंद्र, खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली में इसको लेकर पीएम आवास में बैठक हो रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बैठक अब से कुछ देर पहले चल रही थी। ये बैठक करीब 1 घंटा की बैठक चली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया गया आज के घटनाक्रम के बारे में कि क्या कुछ हुआ है और चीन से किस कदर बातचीत की जा रही है। इससे कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी, और माना जा रहा है कि जो करंट सिनेरियो है उसके दौरान अब आगे कैसे बढ़ा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। आपको ये भी याद दिला दें कि दोनों देश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब इस बात पे विचार किया जा रहा है कि क्या पॉलिटिकल लेवल पर भी बातचीत करना जरूरी है, कि अगर पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत होती है तभी सिचुएशन जल्द से जल्द डिफ्यूज हो पाएगी। बिल्कुल, एक चीज ये भी देखा जा रहा है शैलेंद्र की जो बैठक हुई थी मंगलवार सुबह आज 7:30 बजे, चीन की पहल पर गालवन वैली में जो मीटिंग बुलाई गई, इसमें दोनों देशों के बीच जनरल लेवल की बातचीत हुई, फिर भी चीन लगातार डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर ही आज सुबह से बातचीत चल रही थी। आज सुबह 7:30 बजे से ही बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी हमें स्टेटस इसका जानकारी नहीं है हमारे पास कि अभी उसका स्टेटस क्या है। लेकिन फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि आर्मी का एक स्टेटमेंट अब से कुछ देर बाद सामने आएगा, जिसमें ज्यादा क्लैरिटी हो पाएगी कि किन हालातों में ये हिंसक झड़प हुई है और क्या हरकत थी वो चीन की जिसके बाद ये हिंसक झड़प हुई है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इशारों में ये बात कही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो गोलान वैली में है उसका सम्मान चीन ने नहीं किया, यानी घुसपैठ की है भारतीय इलाकों में, जिसके बाद ये हिंसक झड़प हुई है। लेकिन चीन इसके उलट कुछ और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका ताज़ा जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एयरएसी की झड़प में भारत के 20 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। ANI के हवाले से खबर आपको दे रहे हैं, चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं, इनमें मरने वाले और घायल भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चीन के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं।